तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 का विविध प्रश्नावली। इन प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे, और वीडियो के आगे मैं बताऊंगी कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दिया है? आयोटा का घात 18 प्लस 1/आयोटा का घात 25 पूरे का घात 3 दिया है। इसका क्या करना होता है? हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लिखिए। 18 आयोटा का घात 18 जो दिया है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, हमें आयोटा के स्क्वायर के रूप में लिखना होता है। ठीक है, अगर आप आयोटा के स्क्वायर के रूप में भी नहीं लिख रहे हैं, इसका मान आपको पता है कि इसका मान -1 होता है। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं? आयोटा का घात 18 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या? आयोटा का घात 4 गुणित 4, 4 चौक कितना हो गया? 16, और एक बच गया है आपका आयोटा का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? आयोटा का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम इसे इस रूप में लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले आयोटा का घात 4 इंटू 4 ये हो गया, और क्या बचा? आयोटा का स्क्वायर बचा। ठीक है, इसका काम हो गया। प्लस है तो प्लस 1/आयोटा, आयोटा का घात 25 है तो नीचे में हम कर देंगे 25। ठीक है, तो इस 25 को हम लिख सकते हैं क्या कि 4 गुणित 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, इस टाइप से हम लिख दिए। समझ आ गया क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैं जैसे शॉर्टकट में बता दे रही हूँ तो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो एक बात याद रखिए, आयोटा का घात 4n होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 4 इंटू एन, 4 इंटू एन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर। क्या होता है भैया? आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हमने रख दिया। अब क्या होगा? 1/1 इंटू आयोटा मतलब आयोटा पूरे का क्यों, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 1/आयोटा। अब 1/आयोटा है तो उसे हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। क्यों? क्योंकि नीचे में आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में होना चाहिए, तो हम कर देंगे इसे आयोटा बटा आयोटा। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आगे कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 प्लस आयोटा अपान आयोटा का स्क्वायर, ये होगा पूरे का क्यूब यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए भाई अब क्या होगा? -1 प्लस आयोटा अपान -1 ये होगा पूरे का क्यूब। ठीक है, इसका समझ आ गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके देख लूं कहाँ पर है। तो चलिए देखिए, इसको कैसे लिखना है? -1 प्लस आयोटा अपान -1, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा पूरे का क्यूब, ये हो गया। तो हमें क्या करना है? माइनस को पहले निकाल दीजिए। तो माइनस माइनस दोनों में है तो हमें एक में एक करके निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी पूरे का क्यूब होगा। ये सूत्र होता है ना, भूल गए क्या? a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a का b का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो चलिए इसे भी हम इसमें पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस को बाहर रहने देंगे। a का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर का 1 होगा, इंटू b मतलब आयोटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आयोटा का क्यूब मतलब बी का क्यूब। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस रहने देंगे, 1 है तो 1 प्लस यहाँ पर 3 आयोटा है। ठीक है, तो 3 आयोटा रहने देंगे, तो इसको पहले फिर ये हो जाएगा -1 इंटू 3 -3 प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा क्यों होगा? क्योंकि आयोटा के स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, क्यों को हम लिख सकते हैं आयोटा के स्क्वायर इंटू आयोटा, तो इसका मान क्या होगा? -1 इंटू आयोटा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब इसको जोड़ घटाव करिए। क्या होगा? जोड़ घटाव करेंगे तो ये होगा आपका 3 आयोटा में माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? 2 आयोटा हुआ, और 3 में 1 गया तो -2। ठीक है, ये हो गया भाई। अब ये माइनस को आप अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको सामने लिख देंगे 2 -2 आयोटा। ये है आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसी टाइप से आपको सॉल्व करते जाना है। इसमें आपको त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है उसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना। चलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उससे हम देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो समित संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, दिया है
रियल नंबर z1 z2 बराबर रियल नंबर z1 z2 रियल माइनस इमेजरी z1 इमेजरी z2। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पता होता है कि हमें क्या लाना है। ठीक है, क्या लाना है ये पता होता है। और क्या होता है कि इसमें आप z1 और z2 का मान पता है, समिश्र संख्याओं का मान क्या होता है a प्लस आयोटा b होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं z1 का मान a प्लस आयोटा b और z2 का मान a प्लस आयोटा नहीं, z2 का मान हम रखेंगे c प्लस आयोटा d। ठीक है, सेम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, जो हम स्क्वायर नहीं लाना है। ठीक है, तो हम दूसरा दूसरा मानेंगे। तो चलिए मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b मान ले। ठीक है, z2 बराबर मान लीजिए c प्लस आयोटा c। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा पूरा आपको पता होता है, क्वेश्चन पता होता है और आंसर क्या लाना है वो पता होता है। ठीक है, यहाँ पे पता है हमें z1 इंटू z2 लाना है। ठीक है, चलिए z1 इंटू z2 कर दीजिए, तो a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, a का गुणा इन सब के साथ करना है, फिर b का गुणा इन सब के साथ करना है। ठीक है, तो a इंटू सी प्लस ए सी नहीं a इसके साथ करना है ए डी आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब b का गुणा कीजिए इनके साथ, सी बी आयोटा। ठीक है, प्लस क्या है बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी डी, ये होगा आयोटा स्क्वायर बी इंटू डी, क्योंकि दो आयोटा यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर बी डी कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मान क्या होता है ये देख लीजिए पहले। और क्या देखना है कि इसमें देखिए ए डी आयोटा है और सी बी आयोटा है, तो आयोटा को बाहर निकालिए, ए सी प्लस आयोटा बाहर निकाल दिए, ए डी प्लस बी सी कीजिए या फिर सी डी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, -1 होगा इंटू बी डी, तो हम कर सकते हैं माइनस बी डी, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे वास्तविक संख्या बनाना है, क्योंकि इन दोनों में आयोटा नहीं है, जिसे हम एक डिब्बा में लिखेंगे ए सी माइनस बी डी हो गया, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, ये आपका इमेजरी नंबर है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, रियल नंबर z1 z2 लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर आप कर सकते हैं प्रश्नानुसार कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख दे, क्या जानने में सरल होगा आपको। रियल नंबर z1 z2 का मान क्या आया है, यहाँ पे देखिए z1 z2 का मान क्या है रियल नंबर में, ये है ए सी माइनस बी डी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ए सी माइनस बी डी, ये हो गया। अब देखिए a मतलब क्या है, यहाँ पर हमें लिखना है रियल नंबर z1, तो यहाँ पे देखिए a क्या है, वास्तविक संख्या है, और b क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं और इमेजरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में दे दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसे हम a बराबर लिख सकते हैं रियल नंबर किसका, z1 का, z1 का ही है। ठीक है, b बराबर क्या होगा, रियल नंबर नहीं होगा, क्या होगा भाई, इमेजरी नंबर होगा z1 का। ठीक है, उसी प्रकार c क्या होगा, रियल नंबर होगा z2 का, और d क्या होगा, इमेजरी नंबर होगा z2 का। ठीक है, तो वहां वही तो बोला गया है, यहाँ पर a बराबर क्या बोला है, यहाँ पर देखिए रियल नंबर z1, रियल नंबर z1 इंटू क्या है c कहाँ पर है, रियल नंबर z2 का है। ठीक है, माइनस b क्या है, इमेजरी नंबर z1 है, तो उसे लिख दीजिए इमेजरी नंबर z1 है। ठीक है, और d क्या है, इमेजरी नंबर z2। ठीक है, समझ आ गया, देखिए सेम आया है, इमेजरी नंबर z2 और सामने दे देंगे रियल नंबर z1। ठीक है, ये है आपका आंसर या फिर आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, z1 और z2 का मान पुट करना, जो कि हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अगली क्लास में हम विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स की रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।